परमेश्वर के दैनिक वचन। मनुष्य शरीर में रहता है, इसका मतलब है कि वह मानवीय नरक में रहता है और परमेश्वर के न्याय और उसकी ताड़ना के बगैर मनुष्य शैतान के समान ही गंदा है। मनुष्य पवित्र कैसे हो सकता है? पतरस ने यह विश्वास किया कि परमेश्वर की ताड़ना और उसका न्याय मनुष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे महान अनुग्रह है। केवल परमेश्वर की ताड़ना और न्याय के द्वारा ही मनुष्य जागृत हो सकता है और शरीर और शैतान से बैर कर सकता है। परमेश्वर का कठोर अनुशासन मनुष्य को शैतान के प्रभाव से मुक्त करता है। वह उसे उसके छोटे संसार से आजाद करता है और उसे परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाश में जीवन बिताने देता है। ताड़ना और न्याय की अपेक्षा कोई बेहतर उद्धार नहीं है। पतरस ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब तक तू मेरी ताड़ना और न्याय करता है, मैं जानूंगा कि तूने मुझे नहीं छोड़ा है। भले ही तू मुझे आनंद और शांति न दे और मुझे कष्ट में जीने दे और मुझे अनगिनत ताड़नाओं से प्रताड़ित करे, किंतु जब तक तू मुझे नहीं छोड़ता है, तब तक मेरा हृदय सुकून से रहेगा। आज तेरी ताड़ना और न्याय मेरी सबसे बेहतरीन सुरक्षा और सबसे महान आशीष बन गए हैं। वह अनुग्रह जो तू मुझे देता है, वह मेरी सुरक्षा करता है। जो अनुग्रह आज तू मुझे देता है, वह तेरे धर्मी स्वभाव का प्रकटीकरण और वह ताड़ना और न्याय है। इसके अतिरिक्त यह एक परीक्षा है और उससे बढ़कर यह दुख भोग का जीवन है। पतरस देह की अभिलाषाओं को अलग रख सकता था और एक अत्यंत गहरे प्रेम और सबसे बड़ी सुरक्षा की खोज कर सकता था, क्योंकि उसने परमेश्वर की ताड़ना और न्याय से इतना कुछ हासिल किया था। अपने जीवन में यदि मनुष्य शुद्ध होना चाहता है और अपने स्वभाव में परिवर्तन हासिल करना चाहता है, यदि वह एक सार्थक जीवन बिताना चाहता है और एक जीवधारी के रूप में अपने कर्तव्य को निभाना चाहता है, तो उसे परमेश्वर की ताड़ना और न्याय को स्वीकार करना चाहिए और उसे परमेश्वर के अनुशासन और परमेश्वर के प्रहार को अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार वह अपने आप को शैतान के छल प्रपंच और प्रभाव से मुक्त कर सकता है और परमेश्वर के प्रकाश में जीवन बिता सकता है। यह जानो कि परमेश्वर की ताड़ना और न्याय वह ज्योति है और वह मनुष्य के उद्धार की ज्योति है और यह कि मनुष्य के लिए उससे बेहतर कोई आशीष, अनुग्रह या सुरक्षा नहीं है। मनुष्य शैतान के प्रभाव के अधीन जीता है और देह में रहता है। यदि उसे शुद्ध नहीं किया जाता है और
उसे परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, तो वह पहले से कहीं ज्यादा भ्रष्ट बन जाएगा। यदि वह परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है, तो उसे शुद्ध होना और उद्धार पाना होगा। पतरस ने प्रार्थना की, परमेश्वर, जब तू मुझसे कृपा के साथ व्यवहार करता है, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और मुझे सुकून मिलता है। जब तू मेरी ताड़ना करता है, तब मुझे उससे कहीं ज्यादा सुकून और आनंद मिलता है। यद्यपि मैं कमजोर हूं और अकथनीय कष्ट सहता हूं, यद्यपि मेरे जीवन में आंसू और उदासी है, फिर भी तू जानता है कि यह उदासी मेरी अनाज्ञाकारिता के कारण है और मेरी कमजोरी के कारण है। मैं रोता हूं क्योंकि मैं तेरी इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर पाता हूं। मैं दुखी और खेदित हूं क्योंकि मैं तेरी मांगों के प्रति नाकाफी हूं, लेकिन मैं इस आयाम को हासिल करने के लिए तैयार हूं। मैं वह सब करने के लिए तैयार हूं जो मैं तुझे संतुष्ट करने के लिए कर सकता हूं। तेरी ताड़ना मेरे लिए सुरक्षा लेकर आई है और मुझे सबसे बेहतरीन उद्धार दिया है। तेरा न्याय तेरी सहनशीलता और धीरज को ढक देता है। तेरी ताड़ना और न्याय के बगैर मैं तेरी दया और करुणा का आनंद नहीं ले पाऊंगा। आज मैं यह और भी अधिक देखता हूं कि तेरा प्रेम स्वर्ग से भी ऊंचा हो गया है और सबसे श्रेष्ठ हो गया है। तेरा प्रेम मात्र दया और करुणा नहीं है, किंतु उससे भी बढ़कर यह ताड़ना और न्याय है। तेरी ताड़ना और न्याय ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तेरी ताड़ना और न्याय के बगैर एक भी व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है और एक भी इंसान सृष्टिकर्ता के प्रेम को अनुभव करने के योग्य नहीं हो सकता है। यद्यपि मैंने सैकड़ों परीक्षाओं और क्लेशों को सहा है और यहां तक कि मौत के करीब आ गया, फिर भी ऐसे कष्टों ने मुझे सचमुच में तुझे जानने और सर्वोच्च उद्धार प्राप्त करने दिया है। यदि तेरी ताड़ना, न्याय और अनुशासन मेरे पास से चले गए होते, तो मैं अंधकार में शैतान के प्रभुत्व में जीवन बिताता। मनुष्य की देह से क्या लाभ है? यदि तेरी ताड़ना और न्याय मुझे छोड़कर चले गए होते, तो यह ऐसा होता मानो तेरे आत्मा ने मुझे छोड़ दिया हो, मानो अब आगे से तू मेरे साथ नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं जीवन कैसे बिताता? यदि तू मुझे बीमारी देता और मेरी स्वतंत्रता को ले लेता, मैं जीवन बिताता तो रहता, परंतु तेरी ताड़ना और न्याय मुझे छोड़ देते। मेरे पास जीवन का कोई रास्ता नहीं होता। यदि मेरे पास तेरी ताड़ना और तेरा न्याय नहीं होता, तो मैंने तेरे प्रेम को खो दिया होता। एक ऐसे प्रेम को जो मेरे लिए बहुत गहरा है, जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूं। तेरे प्रेम के बिना मैं शैतान के शासन के अधीन जीता और तेरे महिमामय मुखड़े को
देखने के काबिल नहीं हो पाता। तू ही बता, मैं कैसे निरंतर जीवन बिताता। ऐसा अंधकार, ऐसा जीवन मैं बिल्कुल सहन नहीं सकता था। तू मेरे साथ है तो यह ऐसा है मानो मैं तुझे देख रहा हूं। इस प्रकार मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं तुझसे भीख मांगता हूं। तुझसे मेरे सबसे बड़े सुकून को मत छीन। भले ही ये पुनः आश्वासन के मात्र थोड़े से शब्द हैं। मैंने तेरे प्रेम का आनंद लिया है और आज मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता हूं। तू ही बता, मैं तुझसे कैसे प्रेम नहीं कर सकता हूं? मैंने तेरे प्रेम के कारण दुख में बहुत से आंसू बहाए हैं। फिर भी मैंने हमेशा से यह विश्वास किया है कि एक ऐसा जीवन अधिक अर्थपूर्ण है, मुझे समृद्ध करने में अधिक योग्य है, मुझे बदलने में अधिक सक्षम है और मुझे उस सत्य को हासिल करने की अनुमति देने में अधिक काबिल है, जिसे सभी जीवधारियों के द्वारा धारण किया जाना चाहिए।